हेलो फ्रेंड्स। बच्चों, इससे पहले आपने अपनी प्रीवियस क्लास में लर्न करा होगा कि पार्टनरशिप का मीनिंग, कंसेप्ट, पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं। ये सब आपने इससे फर्स्ट क्लास में लर्न कर लिया होगा। इस क्लास में हम जो लर्न करने चाह रहे हैं कि हाउ द प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एंड हाउ विल बी प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि जो पार्टनर्स होते हैं कम से कम कितने होते हैं, 2। तो सपोज़ हमने एज्यूम करा कि हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1। अब आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न करा 20,000, दिस इज़ द प्रॉफिट। तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 20,000 इंटू 4/10, 8,000 आप किसको दे देंगे? ए को। 20,000 इंटू 3/10, 6,000 किसको दे दोगे आप? बी को। 20,000 इंटू 2/10, 4,000 किसको दोगे आप? सी को। 20,000 इंटू 1/10 यानी कि 2,000 किसको दोगे? डी को। तो सिंपल वर्ड्स में आप कहोगे कि जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2:1 में इस तरीके से कर देंगे। लेकिन आपके सामने स्क्रीन में सामने लेफ्ट में देखोगे, वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो क्या है? 4:3:2:1। हाउएवर, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फर्म प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर सपोज यहाँ पे कोई डीड नहीं लिखी होती, क्या डीड नहीं लिखी होती कि 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 4:3:2:1 है या नहीं है, किस रेशियो में शेयर करेंगे, डीड क्या है? साइलेंट है। तो अब आपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपने पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस होती है तो 20,000 जो होगा ए, बी, सी और डी में इक्वली, यानी 5,000, 5,000, 5,000 और 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इक्वली, दैट इज 1:1:1:1 का रेशियो, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थर्ड लाइन में लिखा है, इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर प्रॉफिट और लॉस जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हमारा कहाँ से कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट से। उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफर टू द कैपिटल। अब जब आपने 11th में पढ़ा है तो पीएल अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट से आपका क्या निकलता है? आंसर निकलता है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं हम उसको क्या कर देते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं ना, जो भी नेट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन पार्टनरशिप में तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पार्टनरशिप में क्या होगा? जो नेट प्रॉफिट है वो एक पार्टनर का थोड़ी है, वो तो सभी पार्टनर्स का है। तो उस नेट प्रॉफिट को हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? वहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है 4th लाइन में, इन केस ऑफ पार्टनरशिप हाउएवर सर्टेन एडजस्टमेंट, कि पार्टनर्स की जो ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो उनसे लेना है, जो उनकी कैपिटल उसके ऊपर इंटरेस्ट उनको देना है, पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है, कमीशंस भी देनी है। मतलब आप पार्टनरशिप जब होती है तो पार्टनरशिप के अंदर आप देखो कोई बड़ा नेचर का बिजनेस है। अब ये सोल प्रोप्राइटर तो क्या था, उसमें एक ही इंडिविजुअल था, तो उसको सैलरी खुद क्या लेगा, जो सब कुछ प्रॉफिट अपने आप बांट लेगा। लेकिन पार्टनर्स अगर जब 4-5 है, अब एक पार्टनर तो बहुत मेहनत करा तो वो कहेगा मेरे को मेहनत के लिए बदले में कुछ सैलरी भी तो मिलनी चाहिए, तो हाँ भी देनी पड़ेगी, सैलरी देनी है। फिर सब पार्टनर्स ने, किसी ने कैपिटल 4 लाख लगाई, किसी ने 2, किसी ने 3, सब जने कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जिसने जितनी कैपिटल लगाई उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करोगे जो उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रॉफिट डायरेक्टली थोड़ी उनकी कैपिटल में ऐड कर दोगे। इस प्रॉफिट से ये सब एडजस्टमेंट्स भी तो सॉल्व करनी है। तो इन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के लिए
जो पार्टनर्स से हमने हिसाब किताब करना है उससे लेने देने के लिए जो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम क्या प्रिपेयर करेंगे, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट, जिसके अंदर जो प्रॉफिट्स निकाले हमने पीएल अकाउंट से वो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑल एडजस्टमेंट्स जो भी होंगी, चाहे पार्टनर से रिलेटेड, चाहे उनसे पैसा देना है, चाहे उनको पार्टनर को पैसा लेना है, वो सब हम किस में ट्रीट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप देखोगे जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेंगे तो सबसे पहले तो जैसे पीएल अकाउंट बना, पीएल अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट निकला, फिर इसके बाद हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ये नेट प्रॉफिट इधर आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। सपोज इसी सिचुएशन में हम समझ लें कि कितना प्रॉफिट आया हमारा, 20,000। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना हो गया हमारा, 20,000 हो गया। तो इसकी हमने क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, आपने सामने ए लिखी हुई है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि पीएल अकाउंट जो पीएल से निकला प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। सपोज अगर लॉस होता तो हमारा इधर निकलता ना बाय नेट लॉस, तो इसको हम किधर डाल देते हैं, टू नेट लॉस एज पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि नेट लॉस 2 में आ जाएगा और नेट प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, बाय में। तो ये हमने क्या करना है, पहले हमने जो प्रॉफिट निकला है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। अब हमने उसका एप्रोप्रिएशन करना है। अब एप्रोप्रिएशन करना है, सपोज तो पहले एडजस्टमेंट उन्होंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जो पार्टनर्स ने फर्म से पैसा निकाला वो क्या है, ड्राइंग। अब हम पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, तीनों ने 10-10 हज़ार रुपये फर्म से निकाल लिए, तो फर्म उनसे इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर लेगी या देगी। अब ड्राइंग से जब पैसा लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेगी, फर्म उनके ऊपर चार्ज करेगी, यानी फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। इनकम हम कहाँ डालते हैं, क्रेडिट में, यानी कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए हमारे पास क्या हो गई है, इनकम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट में आ गई। अब सपोज हमने 11th में पढ़ा था सैलरी देते हैं, तो सैलरी की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन ईयर एंड में हम क्या करते हैं, उसको चार्ज किससे करते हैं, प्रॉफिट से, तो उसको कहाँ ले जाते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इसी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हमारी इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो क्रेडिट हो गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट क्या हो गया, हमने पार्टनर से लेनी है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सामने आपके एंट्री दिख रही है, पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट। उन्होंने करंट अकाउंट क्यों लिखा, अभी आगे आप पढ़ोगे। पार्टनर्स के अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो हम कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, अगर फिक्स नेचर की है तो करंट यूज़ करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो गई। फिर इसको हम क्या करेंगे, किससे चार्ज करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है। पहले हमने इनकम की एंट्री पास करी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स कैपिटल क्यों डेबिट करा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास कैश में नहीं आ रहा, हम इनडायरेक्टली इनके कैपिटल से निकाल लेंगे। सिमिलरली फिर उसको पीएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या है, जो पार्टनर्स ने फर्म में पूंजी कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। अब फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एंट्री आपकी देखोगे वहाँ पे क्लियरली लिखी है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया। फिर बाद में पीएल एप्रोप्रिएशन से इसको चार्ज करा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो कहाँ पे चला जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर सैलरी है, सैलरी है, आपने 11th में पढ़ा था सैलरी जब हम पे करते हैं सैलरी टू कैश, लेकिन यहाँ पे सैलरी हम कैश में थोड़ी दी, हमने पार्टनर को दे रहे हैं ना, तो पार्टनर को देना तो अभी उसका अकाउंट ड्यू करा, हमने उसके कैपिटल इंक्रीज कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
सैलरी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम जो भी पार्टनर्स से हिसाब किताब कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है तो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है डेबिट में आ गया, सैलरी डेबिट में आ गया। पार्टनर को कमीशन देनी है सेम सैलरी की तरह, पहले पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आपकी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कमीशन। तो आप ये क्लियरली हो गए, जो हमने पार्टनर से लेना है देना है वो सब किस में आ गया, पीएल अप्रोप्रिएशन में। जर्नल एंट्रीज भी हमने सीखी। फिर जो हमारा फर्म अब रिजर्व क्रिएट करेगी, 6th एंट्री वहाँ पे दे रखी है, जो भी पीएल अप्रोप्रिएशन है बचे हुए प्रॉफिट से फर्म ने अगर रिजर्व क्रिएट करा है तो रिजर्व क्रिएट करेगी। रिजर्व क्या है, अप्रोप्रिएशन होता है। आपने 11th में पढ़ा, एक रिजर्व पढ़ा और एक पढ़ा हमने प्रोविजंस। तो प्रोविजंस क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। जो चार्ज होते हैं आइटम वो हम कहाँ डालते हैं, पीएल में। जैसे ये पीएल अकाउंट ये बना हुआ है तो पीएल अकाउंट में सारे चार्ज वाले जाते हैं, और अप्रोप्रिएशन में क्या जाते हैं, जो अप्रोप्रिएशन के आइटम होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है कि चार्ज वाले आइटम में क्या होता है कि पीएल अकाउंट से आपका जो रिजल्टेंट आंसर है नेट लॉस आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपने खर्चा सैलरी जो डालनी ही है फर्म को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन ये एक्सपेंसेस फर्म को इनकर करने ही करने हैं। लेकिन जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ आप प्रॉफिट ही अप्रोप्रिएट करोगे, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि भले ही फर्म को लॉस हो जाए तो देना है। तो लेकिन जब लॉस होकर देना है तो ऑब्वियस ही बात है वो चार्ज हो गया, और जब चार्ज हो गया तो हम उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, पीएल में। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या जाता है, सिर्फ कौन से आइटम्स आते हैं, जो अप्रोप्रिएशन है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लास्ट में क्या अप्रोप्रिएट करा, हमने अप्रोप्रिएट करा रिजर्व। तो रिजर्व जब अप्रोप्रिएट करा हमने तो आपने देखा कि हमारे पास से पीएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कम हो गया और रिजर्व्स हमारे क्रिएट हो गए। रिजर्व्स क्या हो गए, क्रेडिट हो गए टू रिजर्व्स। इसके बाद जो भी हमारा रिजल्टेंट आंसर निकला, ये जो टू नेट प्रॉफिट निकलेगा ये किसको ट्रांसफर होगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो रिजल्टेंट आंसर हुआ वो हमारा क्या हुआ, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ, ये सिचुएशन में अगर लॉस भी हो सकता है तो पार्टनर कैपिटल इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय नेट लॉस। लेकिन ये केस कब होगा, रेयर होगा। क्यों रेयर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंडीशंस अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होंगी कि भले ही फर्म को लॉस हो जाए तो देना है। कुछ आइटम्स हैं तो उन आइटम्स के केस में बहुत रेयरली होता है कि ऐसी सिचुएशन एमर्ज करे। तो आपके सामने देखो उन्होंने एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी दे रखा है। आप देखोगे क्रेडिट में 1 जो दे रखा है बाय पीएल नेट प्रॉफिट है, और 2 में जो दे रखा है तो वो क्या लॉस है। फिर बाय में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सेकंड, थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2 में, फोर्थ पार्टनर सैलरी है, फिफ्थ पार्टनर कमीशन है, सिक्स्थ रिजर्व है, सेवन्थ का बैलेंस दोनों तरफ दे रखा है। अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो क्या है, लॉस है, जो हमने सामने फॉर्मेट में आपके सामने बनाया हुआ है। तो बच्चों ये आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि जो भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर हम सारा प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। जो उनसे पैसा लेना है, जो उनको पैसा देना है, वो सारा अकाउंट हम क्लियर करते हैं। अब हमारे पास सामने एक इलस्ट्रेशन है। अब एक इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे कि कैसे प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा। तो आप सिचुएशन समझेंगे। सामने अमिताभ एंड बाबुल 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दोनों की कैपिटल्स हैं 50,000 30,000। दोनों के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम। तो 50,000 और 30,000 का 6% आप डेबिट में देखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने डाला हुआ है। अमिताभ कैपिटल और बाबुल कैपिटल 3,000 और 1,800 4,800। बाबुल को सैलरी दी है 2,500, वो भी डेबिट में डाला है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म को जो प्रॉफिट है, आपने देखो थर्ड लाइन में प्रायर यानी कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी, यानी कि बाबुल की सैलरी के बाद 12,500 है। यानी उन्होंने जो प्रॉफिट दे रखा है 12,500 दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट तो इसमें से बाबुल की सैलरी तो माइनस हो रखी है ना। यानी बाबुल की सैलरी कितनी है, 2,500। यानी कि अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो प्रॉफिट तो 15,000 है ना, क्योंकि इसमें सैलरी माइनस हो रखी है।
और हमने जो पार्टनर्स को जो देना है अमाउंट 2500 जो देना है वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालना था ना। तो जो बाय पीएल है तो वहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए। अब 12,500 जो प्रॉफिट है ये क्या है, दिस प्रॉफिट इज 12,500 जो गिवन है वो क्या है, आफ्टर सैलरी। अब प्रॉफिट आफ्टर सैलरी गिवन है, लेकिन हमें तो चाहिए क्या चाहिए, प्रॉफिट जो भी चाहिए बिफोर सैलरी, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर पार्टनर्स कमीशन, दूसरी कमीशन नहीं, मैनेजर कमीशन नहीं, पार्टनर्स कमीशन, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये सब आइटम पीएल अप्रोप्रिएशन के। तो प्रॉफिट आ गया 15,000, लेकिन अब आप सामने देखो कि वहाँ तो बाय नेट प्रॉफिट 14,250 लिखा है, लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट कितना लिख रहा हूँ, 15,000। आप क्वेश्चन में देखोगे 4th लाइन में कि 5% प्रॉफिट का मैनेजर को कमीशन भी देनी है। अब प्रॉफिट हमारा कितना है एक्चुअल में 15,000, इसका 5% क्या देनी है, कमीशन। 750 कमीशन दी, 14,250 प्रॉफिट बचा ना। तो ये प्रॉफिट हम कहाँ लेके जाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि पार्टनर कमीशन होती तो नहीं हम यहाँ लिखते, तब हम यहाँ 15,000 लिखते हैं और कमीशन 750 डेबिट में लिखते, लेकिन ये कौन सी कमीशन है, मैनेजर कमीशन। तो 14,250 हमने वहाँ ट्रांसफ़र करा, फिर आपका 2500 सैलरी 2 में आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, बैलेंस जो आया 6,950 जो बैलेंस निकला उसको हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2 में। यानी कि 6,950 इंटू 3/5 किसके पास गया, अमिताभ के पास, और 6,950 इंटू 2/5 यानी कि 2,780 किसके पास गया, बाबुल के पास। अब इसकी जर्नल एंट्रीज जो उन्होंने पास करी हैं, पहले देखिए पीएल अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर मैनेजर कमीशन 750 रुपये मैनेजर कमीशन हो गई है, क्लियर है आपको। फिर पीएल में ट्रांसफ़र जो 14,250 आया, तो 14,250 पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन क्रिएटेड उसमें चला गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल अप्रोप्रिएशन से अप्रोप्रिएट करा, सैलरी की एंट्री करी, सैलरी को पीएल अप्रोप्रिएशन से करा, फिर जो आपका रिजल्टेंट आंसर आया वो उन दोनों पार्टनर्स के बीच में एग्रीड रेशियो यानी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चों इस क्लास में आपने एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के साथ सीखा कि जो हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट जो भी डिवाइड करा जाता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, जो उनके पार्टनरशिप डीड में एग्रीड रेशियो है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो रेशियो एग्रीड है तो उस रेशियो में होगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई भी रेशियो एग्रीड नहीं है, तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट। और लेकिन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है उससे पहले हमें एक अप्रोप्रिएशन करना पड़ता है फर्म के लिए कि जो भी पार्टनर्स हैं उन सबको जो भी उनके ड्यूज़ हैं उनको दे दिए जाए। जो एग्रीड सैलरी है पार्टनर्स को देनी है, कमीशंस हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दे दिए जाए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उनके ऊपर चार्ज कर दी जाए। तो ये सब जो हम अप्रोप्रिएशंस करते हैं वी अप्रोप्रिएट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम अप्रोप्रिएशंस करते हैं, अप्रोप्रिएशंस करने के बाद हम जो भी रिजल्टेंट प्रॉफिट आता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो जो रिजल्टेंट प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। तो वट एवर प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज़ बीइंग क्रेडिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा 11th में कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल है तो नेट प्रॉफिट हम ऐड करते हैं ना, तो कैपिटल क्या होती है आपकी बैलेंस शीट के किधर होती है, लायबिलिटी साइड में, यानी क्रेडिट होती है। तो ऐड करते हैं तो प्रॉफिट जब हम ऐड करते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो रही है, और बढ़ रही है ना। तो जब प्रॉफिट ऐड करने से कैपिटल बढ़ रही है तो सीधे से आंसर आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपने ये भी क्लियर रखना है, जब भी उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। जब भी उनकी कैपिटल कम होगी यानी पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, अगर सिमिलरली अगर ये कैपिटल फिक्स नेचर की है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल व्हाट वर्ड वी विल यूज़ करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब क्रेडिट होगी, जब भी उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कब कम डेबिट होगी, जब भी उनकी कैपिटल कम होगी तब उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले केस में तो क्या होता है, आपकी पार्टनर्स कैपिटल उनकी डेबिट होती है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, लेकिन कैपिटल से उनसे चार्ज करें तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन
जो भी हम देते हैं उन सब केसेस में उनकी कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। तो बच्चों, पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वी डिस्ट्रीब्यूट इट विद द हेल्प ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने इस क्लास में सीखा। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर उसके बाद क्या बनेगा, बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन उससे पहले हमें अभी पार्टनर्स कैपिटल है, हमें इंडिविजुअल उनका हिसाब किताब भी लगाना है कि किसकी कैपिटल कितनी बढ़ी कितनी कम हुई। 3 पार्टनर्स है, तीनों की कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, तो तीनों की कैपिटल हमें एक रिजल्टेंट आंसर निकालना है। उसके बाद ही जो अमाउंट आएगा वो हमने किस में पोस्ट करना है, बैलेंस शीट में। तो in this class we have learnt about division of profit and how to prepare PL appropriation account. After PL appropriation account you will learn to calculate interest on capitals, how to calculate interest on drawings. These adjustments you will learn. Similarly you will learn how to prepare partners capital account, partners current account. So wait for the next class. Till next class, thank you, धन्यवाद।